हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम के पूरे डिस्कशन में मैंने आपसे हमेशा बात की रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अगर पॉइंट गिवन है, फंक्शन गिवन है, वी कैन ऑलवेज चेक द कंटिन्यूटी। LHL निकाला, RHL निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला। इस पे वेरियस टाइप के सवाल भी किए थे, कभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, वट एवर मे बी। तो इस पे काफी सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं रिलेटेड टू फंक्शन की कंटिन्यूटी। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनफैक्ट मुझे थ्योरम्स बोलना चाहिए या ऐसे कर लिए पॉइंट टू रिमेंबर है, जो आपको याद रखने हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे इन डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है ना, मैं बात करता हूं आपसे। पॉइंट्स हैं, लिखने जा रहे हैं। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर, और भी ऐड कर सकता हूं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको फंक्शन लिखता हूं मैं ऐसे करके, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। कोई रह गया हो तो बाद में ले लेंगे उसको, राइट? लिखा है मैंने सारे पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन आर continuous in their domain. वो सारे फंक्शन जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, मैंने कहा है पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रेस्पेक्टिवली। ध्यान देना, मैंने कहा है कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन का मतलब है कि वो डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, जैसे शायद ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि सर 10x तो डिसकंटिन्यूअस है। मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल्स में आपसे बात भी की कि 10x डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, क्योंकि 10x का ग्राफ हमने बनाया था, तो 10x का ग्राफ ऐसे बन के आया था, 10x का ग्राफ ऐसे बन के आया था, और मैंने कहा था कि π/2 पे जो 10x है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। जहां पर मैंने डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल दिए थे, वहां पर आपसे इस बात को शेयर किया था कि डिसकंटिन्यूटी है π/2 पे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने कहा है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ITF, मॉडुलस, ये सब के सब अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो 10x इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ये सही है, एग्जैक्टली सही है। जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है वो तो उसके डोमेन में है ही नहीं। जैसे और 1/x इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, यस, 1/x अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी अगर कभी क्रिएट हुई तो 0 पे हुई, लेकिन 0 डोमेन में है ही नहीं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। तो अगर मेरे सामने कभी, मैंने कहा ना तुमसे, ये सारे पॉइंट्स आपको यूज करेंगे हम लोग किसमें, जहां पर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो हमारी हेल्प होती रहेगी। आपसे कभी किसी ने कहा कि इसकी कंटिन्यूटी की बात करिए, x² प्लस x प्लस 1, तो कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एन आर, कंटिन्यूअस इन R, और e⁻x कंटिन्यूअस इन R, ग्राफ भी पता है हमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, mod x है, ये सारे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हैं। ये बात मैंने पहले पॉइंट पे लिखी है, पहले पॉइंट पे आपके सामने ऐड की है। तो अगर ऐसा कभी डिस्कशन आपके सामने होता है, ये फंक्शन आते हैं कभी, तो आप हमेशा समझ जाओगे कि वो सब कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू होपफुली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है मेरा, इफ fx एंड gx आर टू continuous functions at x equal to a, then fx plus minus gx, fx into gx are
also continuous at x equal to a. Further, fx upon gx is also continuous if g of a नॉन जीरो। ठीक है, मैंने लिखा है बोर्ड पे कि अगर कोई दो फंक्शंस हैं fx और gx, एक चीज समझनी है सबको बहुत क्लियरली कि कंटिन्यूटी की बात हम जो कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे ही कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो a पॉइंट की ही बात चल रही है, राइट। gx के बारे में भी एक की बात चल रही है। तो अगर मैंने ये कहा है कि fx और gx दो फंक्शंस हैं जो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हैं, राइट, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट g ऑफ a कैसा हो जाए, नॉन जीरो। चलते हैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। जैसे मैं तुमसे अगर ये कहूं कि sin x प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मैं किसी पॉइंट के बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे जरूरत नहीं बात करने की, करना होगा तो कर लेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन हाँ अभी आपसे मैं कह रहा हूं कि sin x प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और ये बिल्कुल करेक्ट है कि sin x प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज sin x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आप कोई पॉइंट ले π/2, 0, पाई व्हाटएवर में भी, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने सीखा था इसके प्रीवियस पॉइंट पे कि पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दोनों का सम कंटिन्यूअस हो। और बात करते हैं, और बात कर लेते हैं। x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मैं वापस से उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है ना, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। न्यूमरेटर में मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो मैंने ऑल की बात कर ली थी, यहां पर मैं जीरो की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल है, जीरो पे कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिवीजन कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट g ऑफ a नॉन जीरो हो, और g ऑफ a कितना है, 5 नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन भी कैसा हुआ, कंटिन्यूअस। और बात करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x plus cos x is continuous at x equal to 1 by x equal to √3। कोई बॉदर करने की कोशिश नहीं करना, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि हम फॉरएवर बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा है। अब फ्रैक्शन पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है, यस वी नो दैट कि फ्रैक्शन पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है। फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ होता है वो हमने देखा है, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का, ठीक है ना, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। तो फ्रैक्शन पार्ट डिसकंटिन्यूअस है। इस सेंटेंस का कुछ बहुत काम की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है। अच्छा सेंटेंस ये है, फ्रैक्शन पार्ट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, इंटीजर्स पे ही डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सारे पॉइंट पे कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस। नाउ लिसन टू मी, cos x is always continuous, cos x is always continuous, this is continuous at √3। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। अब √3 पे ये कंटिन्यूअस है, √3 पे ये कंटिन्यूअस है, तो √3 पे दोनों का सम कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। या डिफरेंस ले लेता हूं, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। मैंने डिफरेंस की बात कहीं नहीं की, मल्टीप्लीकेशन की बात भी कर लेते हैं आपसे, मल्टीप्लीकेशन की बात भी कर लीजिए, बेटर रहेगा। मैं और बात करता हूं आपसे, फोर्थ एग्जांपल लिया मैंने एक। मैं अगर आपसे ये कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इनटू tan x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2π/3। मेरी बात समझने की कोशिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होगा, ठीक है ना। दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, tan x 2π/3 पे कंटिन्यूअस है, tan x 2π/3 पे कंटिन्यूअस है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगला पॉइंट पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई नो दैट, वी नो दैट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कब, जब x इंटीजर हो, ये तो इंटीजर नहीं। तो इस वाले पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, और दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने चारों सेंटेंस के बारे में आपसे बात की, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सॉरी डिवीजन, प्रोडक्ट।
तो ये सब थ्योरम्स हमारे बहुत काम आएंगे बेसिकली, कभी मेरे सामने कभी डिस्कशन चलता है और मैं बात करना चाहता हूं तो बेसिकली बहुत क्लियरली बात कर सकते हैं। मुझे लगता है एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूं, आराम से बात कर सकते हैं। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा कुछ भी लिख रहा हूं, मैटर नहीं करता, इसकी कंटिन्यूटी की बात करिए एट एक्स इक्वल टू 4, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ पता है, कोई गैप नहीं। इसका ग्राफ पता है, कोई गैप नहीं। पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 4 पे तो नहीं। तो आई होप ये सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कंटिन्यूअस कैसे होता है ये समझाया, और वहां पर छोटे छोटे डिस्कशंस किए। ये बात क्लैरिफिकेशन में जानी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाता हूं, इसको हटाता हूं। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है, मुझे लगता है थर्ड की बात मुझे लगता है कि यहीं पे बात कर लेते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर अस। और वो ये है कि जीआईएफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट की बात करी, जीआईएफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट की बात की, और दोनों के बारे में मैंने ये कमेंट किया कि दोनों के दोनों फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। मैं चाहता हूं ये बात जनरलाइज कर लें, चलते हैं। एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी एक्स का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, सॉरी एफ एक्स का फ्रैक्शन पार्ट, एक ही बात है। this and this may be discontinuous at the points where fx is integer. मैं सोच रहा था कि यहीं पे बात कर लेते हैं, वैसे अलग से ही बात कर सकते हैं, बट पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा है बहुत सारे थ्योरम्स की बात करनी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स की बात करनी है, तो मुझे लगता है यहीं पे सारी बातें कर ली हैं। मैंने तुम्हें ये सिखाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने सिखाया, या ऑलरेडी हमको ये बात समझ में आ रही है ग्राफ देख के कि जीआईएफ इज डिसकंटिन्यूअस, फ्रैक्शन पार्ट इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस, और सबकी बात करेंगे। अभी इन दोनों पे बात कर लेते हैं, लेकिन कब? जब अंदर लिखा नंबर इंटीजर हो। लेकिन ये ट्रू हमेशा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये और ये मे बी डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन दोनों डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं जब अंदर लिखा नंबर इंटीजर हो, यानी कि एफ एक्स इंटीजर हो। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। मैं दोनों एग्जांपल देता हूं आपको, दोनों बढ़िया रहेगा। जैसे साइन एक्स का जीआईएफ एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर का जीआईएफ एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियरली समझना, मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिखा है जो आपको कंटिन्यूटी देगा, एक डिसकंटिन्यूटी देगा। चेक करना हमको आता है, ये बात मैं मान के चलूंगा, क्योंकि चेक करना हमको नहीं आता होगा तो हम कभी बात नहीं कर पाएंगे बहुत ब्यूटीफुली, क्योंकि हम बार बार फंसते रहेंगे। चलते हैं पाई बाई 2 बात कर लेते हैं। एफ ऑफ पाई बाई 2, ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस होगी तो अंदर लिखा नंबर 1 नहीं होगा, 1 को अप्रोच करेगा, और 1 से अप्रोच करेगा तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 1 से कम ही होगा, यानी कि जीआईएफ 0 हो गया। और बाकी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। करेक्ट, नीचे आ जाता है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, 0 प्लस पे भी 0 होगी, और 0 माइनस पे भी 0 होगी, कंटिन्यूअस। तो जस्ट इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि ये दिमाग में ना लगाएं कि जीआईएफ के अंदर लिखा नंबर जब इंटीजर बनेगा तो डिसकंटिन्यूटी होगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जीआईएफ के अंदर लिखा नंबर अगर इंटीजर होगा तो डिसकंटिन्यूटी बन सकती है। This and this may be discontinuous at a point where fx is integer. I hope अब ये बात क्लियर है कि अंदर लिखा नंबर इंटीजर बनेगा तो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी। इस पे और डिस्कशन करना होगा, या इस पे और कुछ रिजल्ट बनाने होंगे तो बात करेंगे, बट पॉइंट ये है कि अंदर लिखा नंबर
पे डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आई हैव, यहां पर मैं आपसे बात कर सकता हूं, दोनों की बात की है। तो एक पॉइंट ये काम का आ गया, ये पॉइंट मेरे कैसे काम आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of fx equal to this। अब मैंने आपसे नया सवाल कहा कि इस बात को कैसे यूज करेंगे, इस बात को कैसे यूज करेंगे कि इसके नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कितने होंगे। तो जैसा मैंने तुमसे बोला, क्लियरली समझने की कोशिश करो, मैंने तुमसे ये बोला कि अंदर लिखा नंबर जब जब डिसकंटिन्यूअस बनेगा तब तब, सॉरी, अंदर लिखा नंबर जब जब इंटीजर बनेगा तब तब डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो सकती है। तो उसी बात पे स्ट्रेस करेंगे, समझो मेरी बात। अब जब x 1 से 2 के बिटवीन है, 1 और 2 की बात नहीं चल रही, जब x 1 से लेके 2 के बिटवीन है तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 से 4 तक होगी। तो अंदर लिखा नंबर इंटीजर कब कब बनेगा, जब x स्क्वायर की वैल्यू 2 हो और 3 हो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाए √2 और √3। नेगेटिव लेके नहीं चलूंगा, जो आपको पता है कि मैं x1 to 2 की बात कर रहा हूं। तो ये मेरे सामने आ गया। मैंने ऐसा नहीं कहा है डिसकंटिन्यूटी होगी, ना मैंने ये कहा है कि कंटिन्यूटी होगी। मैं बस ये कहूंगा कि चेक करने की बात कर सकते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या होगी। लेकिन अभी तुमसे ये बताया कि अंदर लिखा नंबर इंटीजर बनेगा तो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो सकती है। तो मैंने देखा कि मैं 2 बार इंटीजर क्रॉस करूंगा, एक बार √2 पे और एक बार √3 पे। √2 पे इसके वैल्यू अंदर इंटीजर बनेगा और √3 पे भी इंटीजर बनेगा, बाकी सब पे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं 1 to 2 की ही बात कर रहा हूं। अब चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करना हमको आता है, चेक करना हमको आता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। √2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2। ओरली चेक कर लोगे आप लोग, कंफर्मली आप सोचोगे तब। √2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी। आगे चलता हूं, √2 माइनस √2 माइनस का मतलब हुआ √2 से थोड़ा छोटा नंबर। √2 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा तो स्क्वायर करने के बाद 2 से कम आएगा, स्क्वायर करने के बाद 2 से कम आएगा तो GIF की वैल्यू 1 हो गई। मुझे आगे की जानने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहीं पे डिसकंटिन्यूटी होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। √3 पे भी सेम सिनेरियो क्रिएट होगा, √3 पे वैल्यू 3 आएगी और √3 से जस्ट पहले जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। तो अगेन फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए 2। तो जस्ट ये इलस्ट्रेट करने की कोशिश आपको कर रहा था, क्योंकि ये बात स्टार्टिंग से चल चुकी थी, मेरे सामने आ चुकी थी कि भाई GIF और फ्रैक्शन पार्ट तो हमें देख ही रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है, और की बात भी करेंगे, और के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। यहां पर मैंने ये समझाया कि जब मेरे सामने कभी GIF आ जाएगा तो मैं ये जानने की कोशिश कर पाऊंगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कहां चेक करना है, मुझे कहां चेक करना है। इसका मतलब ये है किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। अगेन एंड अगेन बात कर रहा हूं, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, आएगी कि नहीं आएगी वो चेक करने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट मेरा है, फोर्थ पॉइंट पे मैं चाहता हूं सिग्नम की भी बात कर लूं आपसे। सिग्नम ऑफ fx is discontinuous at points जहां fx की वैल्यू क्या हो रही हो 0। सिग्नम ऑफ fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उन पॉइंट पे जहां पर fx 0 होता हो। एट अ पॉइंट मे बी डिसकंटिन्यूअस लिखना चाहिए। मे बी डिसकंटिन्यूअस इसलिए लिखना चाहिए कि वो हो सकता है कंटिन्यूअस हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा एग्जांपल बना दे कि सर ये बताओ ये तो कंटिन्यूअस है, 0 भी हो रहा है, दैट्स व्हाई मुझे मे बी लिखना चाहिए। बट प्रॉब्लमेटिक केस नहीं है, उसको कुछ घुमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिग्नम के अंदर लिखा नंबर, लिसन टू मी, अगर सिग्नम के अंदर लिखा नंबर 0 हो गया तो उस पॉइंट पे तो वैल्यू 0 ही आएगी। उस पॉइंट के प्लस और माइनस पे, उस पॉइंट के प्लस और माइनस पे जो वैल्यू आएगी, अगर वो 0 नहीं हुई
तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि वो फंक्शन का कंटिन्यूस उससे बेटर रहेगा। सिग्नम ऑफ दिस मे बी यहां पर डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट्स वेयर fx इज 0। आपको ये बात समझ में बिल्कुल क्लियरली आ गई होगी। मैंने इसको मे बी में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा केस पॉसिबल है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिग्नम लिखा है तो अंदर लिखा नंबर 0 जब होगा, अंदर लिखा नंबर 0 तो मान लो हो रहा है लेकिन 0 ही है, राइट में भी 0 है, लेफ्ट में भी 0 है। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, लो ये लो। किसी ने कहा 0 पे बात करो, अब 0 पे 0 है, 0 प्लस पे भी, 0 माइनस पे, दोनों पे ही 0 है, तो अंदर लिखा नंबर 0 भी हो रहा है और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए मैंने लिखा है मे बी डिसकंटिन्यूअस। तो सिग्नम ऑफ fx मे बी डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट्स वेयर fx इज 0। तो यहां पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि सिग्नम दिखा तो एक आइडिया मिल गया कि बेसिकली डिसकंटिन्यूटी कहां आ सकती है। मैं एग्जांपल लिखता हूं आगे, फाइंड number of points of discontinuity of fx equal to signum of x into x minus 1 into x minus 2। इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे? इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे 0 1 2। ज्यादा बॉदर मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं आपको समझा दूं, 0 पर ये 0 होगा और 0 प्लस पे या 0 माइनस पे, 0 प्लस और 0 माइनस पे ये 0 तो नहीं होगा, अंदर लिखा नंबर 0 नहीं होगा तो या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा, दोनों ही केस में डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली फॉर 1 एंड सिमिलरली फॉर 2 आल्सो। तो ये तीनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, करेक्ट पॉइंट है। और बात कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। 4 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, 1/fx इज discontinuous at the points where fx is 0। 1/fx उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां fx 0 है। अब यहां पर मैंने ये बात बॉदर नहीं की है, यहां पर मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि वो मे बी डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, वहां पर कोई सोचने की कोशिश आपको नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, fx इक्वल टू x square plus 1 upon x square minus 1. This is conformly discontinuous at x equal to 1 and minus 1। ये पक्का 1 और minus 1 पे कैसा दिख रहा है हमें? डिसकंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि 1 और minus 1 तो डोमेन में नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूं डोमेन में भी नहीं है, राइट। हाँ, डोमेन में अगर कभी हो गए तो आप चेक कर लेना। मैं तो यहां ये लिखा है कि अगर फंक्शन हमारा 1/fx ही है और fx 0 भी कभी हो रहा है, fx अगर कभी 0 हो रहा है तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, करेक्ट पॉइंट है। और अगर डोमेन में ना हो तो आप देख लेना, क्योंकि इस बात पर भरोसा नहीं करना, सही नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं एक, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम गलत तरीके से सोचना है। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि इसकी कंटिन्यूटी की बात करो, एट 0, ठीक है। अब केवल ये सवाल होता और x नॉन जीरो हो, x 0 भी कुछ नहीं लिखा होता, केवल ये लिखा होता sin x अपॉन x कैसा है। मैं सिर्फ ये बात जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं तो हम मिस्टेक ना हो जाए कि 1/fx इज डिसकंटिन्यूअस, 1/fx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx इज 0। ये पॉइंट सही है। और बाई चांस कभी fx इस केस में 0 ना हो, किसी ने फंक्शन को रीडिफाइन करके लिख दिया, शायद तो मैं लिख रहा हो ये वाला फंक्शन, शायद तो मैं लिख ही रहा हो ये तो कंटिन्यूअस है। कैसे? 0 पे वैल्यू 1 आ रही है और 0 प्लस और 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे वैल्यू क्या आ रही है? कंटिन्यूअस, सॉरी 1। फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यहां पर हमने काफी सारी बात कर ली, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं एक बार समराइज कर दूंगा आपको। बेसिकली मैंने 3-4 बातें बताई हैं फिर से। कंटिन्यूअस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड ऑल्सो मे बी डिवीजन कंटिन्यूअस होता है। ये बात फिर यहां शुरू हो गई थी कि GIF ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा था पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जो फंक्शन रहेगा उनकी बात भी कर लेते हैं। तो फिर जस्टिफाई ये कराया कि GIF का क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट का क्या होगा, सिग्नम का क्या होगा, 1/, का क्या होगा।
राइट। तो इनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात की, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके सब पे आऊंगा मैं।